शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ठीक है, हम आज का जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम पहले से जो पिछला पार्ट था लेक्चर का उसमें हमने डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यू को और उसके जो 5 टाइप्स के सेल जिसमें मौजूद थे उसको, और इसके जो आगे डिफरेंट टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की, उसमें हमने लूज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो स्टडी किया था। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू जो है वो स्टडी किया था। एंड नेक्स्ट वन जो हमने इसमें पढ़ा था वो था लिम्फोइड टिश्यू। ये जो पीछे वाला सारा है ये हम यहाँ तक स्टडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर के पार्ट में। जो आज हमने स्टार्ट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ से जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो इस चैप्टर का हमने स्टार्ट करना है। ओके जी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें ये डेंस होता है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, या इसमें जो भी कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ जो हम प्रीवियस टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप पढ़ चुके हैं, उसकी निस्बत इसमें ज़्यादा होता है कंटेंट जो होगा इसका। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो लूज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है उसमें। ठीक है, लेकिन ये जो होता है इसकी कंसिस्टेंसी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सॉलिड होती है क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या बताया हुआ है, इसका ये रूल होगा, आपने जनरली इस चीज़ को जो है वो माइंड में रखना है कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें क्या होगा कि आपका जो फाइबर कंटेंट होता है वो इसमें ज़्यादा होता है और जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो इसमें कम होंगे। जब फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से इसकी अपीयरेंस जो होती है, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो डेंस होती है। ठीक है, और जो सेल्स होंगे कनेक्टिव टिश्यू के उनका लेवल क्या होता है, इसमें कम होता है। अब इसकी टाइप्स में दो चीज़ें आ जाती हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। नंबर 1 इज़ द फाइब्रस टिश्यू और नंबर 2 जो है वो इलास्टिक टिश्यू है। फाइब्रस टिश्यू की अगर बात की जाए तो इसकी कंपोजिशन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो क्या चीज़ होती है, कोलाजिन फाइबर्स होंगे इसमें, बंडल्स ऑफ कोलाजिन फाइबर्स ज़्यादा होंगे। फाइबर कंटेंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कोलाजिन फाइबर्स का लेवल इसमें ज़्यादा होगा। और इसमें जो सेल्स होते हैं वो फाइब्रोसाइट्स होते हैं, और जो फाइब्रोसाइट्स होते हैं उसका क्या होता है कि जो इसके सेल्स होते हैं, इसमें सेल्स होते हैं वो फाइब्रोसाइट्स होते हैं और उनका लेवल क्या होता है वो कम होता है। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है कि इसमें जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो कम होता है क्योंकि ये डेंस फॉर्म में पाया जाता है जो फाइब्रस टिश्यू होता है। तो इसलिए क्या होगा कि जो इसका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी कम होगी और मैट्रिक्स की अमाउंट जो होती है वो भी उसमें क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि लोकेशन की बात की जाती है कंपोजिशन के बाद। जो भी जितनी भी आगे डिस्क्रिप्शन दी है, जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें मेनली क्या है, सबसे पहले कंपोजिशन आती है, नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, लोकेशन होती है। लोकेशन की बात करें तो ये लिगामेंट्स में पाया जाता है। जो फाइब्रस टिश्यू होता है, लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर एक बोन जो होती है वो दूसरी बोन के साथ अटैच हो रही होती है। इसको क्या बोलते हैं, उनको कहते हैं कि ये लिगामेंट्स हैं। जो पेरिओस्टियम होती है, पेरिओस्टियम क्या होती है, जो बोन्स होती है उनकी जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको पेरिओस्टियम बोलते हैं और पेरिओस्टियम में फाइब्रस टिश्यू मौजूद होता है। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है उसमें मौजूद होता है फाइब्रस टिश्यू, जैसे कि किडनीज होते हैं, जैसे कि ब्रेन होते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी आउटर जो कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी होती है उसमें फाइब्रस टिश्यू होता है। इसके अलावा मसल फेशिया में लोकेट करता है जो फाइब्रस टिश्यू होता है, ये मसल फेशिया में भी होता है। मसल फेशिया क्या होता है, मसल्स जो होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, मसल फेशिया कहते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि टेंडन्स जो होते हैं ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर मसल जो होता है वो एक्सटेंड करके वो अटैच हो रहा होता है किसी भी बोन के साथ, उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को टेंडन कहते हैं। और टेंडन्स जो पॉइंट होते हैं वहाँ पर भी फाइब्रस टिश्यू मौजूद होता है। ये पॉइंट जो है वो मसल फेशिया के साथ रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, इलास्टिक टिश्यू है। इलास्टिक टिश्यू क्या होता है, इसमें इलास्टिसिटी होगी और हमें पता है कि जिस चीज़ में भी इलास्टिसिटी होती है उसकी ये एबिलिटी होती है कि उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं और रिकॉइलिंग यानी कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में भी मूव कर सकता होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल अगर आपको एक स्प्रिंग से दी जाती है तो उसमें क्या होता है कि इलास्टिसिटी होती है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं और वापस वो रिकॉयल होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो है वो मूव कर सकता है, वापस वैसी ही उसकी शेप हो सकती है। लाइकवाइज जो इलास्टिक टिश्यू होता है वो उसमें भी एक्सटेंशन और रिकॉइलिंग की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्या है, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स होती हैं। फाइब्रस टिश्यू में पीछे हमने पढ़ा कि कौन से फाइबर्स होती हैं, कोलाजिन फाइबर्स होते हैं, और जो इलास्टिक टिश्यू होता है इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके साथ कुछ सेल्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, सेल्स की अमाउंट कम होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी लोकेशन है। लोकेशन की बात की जाए तो मेनली ये उन ऑर्गन्स में मौजूद होता है जहाँ पर शेप की ऑल्ट्रेशन या शेप का जो चेंज होता है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। वहाँ पर मेनली क्या होता है कि जो इलास्टिक टिश्यू होता है वो मौजूद होता है, जैसे कि ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है
और लंग्स है, ये सारी जगह क्या होती हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं और ये उसके साथ ही रिलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका रॉसन विल्सन की बुक में दिया हुआ है वो ब्लड है, और ब्लड जो है ये यहाँ पर आपने सिर्फ बात इसकी ये रखनी है कनेक्टिव टिश्यू से रिलेट करके, इसको याद रखना है आपने कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की टाइप होती है। कनेक्टिव टिश्यू की कौन सी टाइप है, फ्लूइड टाइप है। नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 हम स्टडी करें, चैप्टर नंबर 4 है वो पूरा ब्लड के ऊपर है, वहाँ पर इसकी सारी जो है वो ब्लड के टॉपिक पे डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ इसकी इतनी ही डिस्क्रिप्शन दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके पास पॉइंट है वो कार्टिलेज का है। कार्टिलेज क्या होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू की, ये जो कनेक्टिव टिश्यू की निस्बत फिर्मर होता है, यानी कि ये उसकी निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स क्या होंगे, इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं और इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें कोलेजन फाइबर्स भी हो सकते हैं और इलास्टिक फाइबर्स भी हो सकते हैं। जो इसका मैट्रिक्स होता है उसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। अब जो कार्टिलेज है इसकी 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ द हाइलिन कार्टिलेज, नंबर 2 फाइब्रो कार्टिलेज है एंड नंबर 3 इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज। ये 3 इसके टाइप्स हैं। हाइलिन कार्टिलेज की बात करें तो इसकी कंपोजिशन में क्या होता है, इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो सेल्स होते हैं ये तो हमें पता है कि जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, बट जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं इसमें वो स्मॉल ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, वो नेस्ट जैसे घोंसला बना होता है उस टाइप में अरेंज हुए होते हैं, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स होंगे एंड दरमियान में स्पेसिस मौजूद होती हैं। और जो इसका मैट्रिक्स होता है वो ब्लू वाइट मैट्रिक्स होता है और इसकी कॉन्सिस्टेंसी जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली सॉलिड कॉन्सिस्टेंसी होती है। दैट वॉज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी लोकेशन है। साइनोवियल जॉइंट्स में हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होता है। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि साइनोवियल जॉइंट जो हैं जैसे एल्बो जॉइंट है, हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, ये सारी साइनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं। और साइनोवियल जॉइंट्स का क्या है कि यहाँ पर जो है वो इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए, फ्रिक्शन से अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये कोस्टल कार्टिलेजेस पे लोकेट होता है। कोस्टल कार्टिलेजेस वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर रिब्स जो होती हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच हो रही होती हैं, तो उस पॉइंट पर भी क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई जो होते हैं, ट्रेकिया आपकी विंड पाइप होती है जहाँ से एयर मूव करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। जब ये 2 पार्ट्स में नेक्स्ट जाकर डिवाइड हो जाती है तो ब्रोंकाई बनाती है और इन पार्ट्स में भी क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसकी सेकंड टाइप है कार्टिलेज की, दैट इज द फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज की कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं और नेक्स्ट क्या होता है, इसमें जो सेल्स होंगे जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, वाइडली डिस्पर्स होते हैं, इसमें स्पेसेस जो होती हैं वो हाइलिन की निस्बत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी लोकेशन का पॉइंट है, ये कहाँ पर मौजूद होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में मौजूद होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती हैं, जो वर्टिब्रास होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए होते हैं और दरमियान में फ्रिक्शन से अवॉइड करने के लिए और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो कार्टिलेज मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नी जॉइंट जो है, ये आपको पीछे भी बताया गया कि ये साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल है। साइनोवियल जॉइंट्स में पीछे बताया था कि हाइलिन कार्टिलेज भी होता है और फिब्रो कार्टिलेज भी होता है। हिप एंड शोल्डर जॉइंट भी साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल है। यहाँ पर ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो हिप जॉइंट होता है और जो शोल्डर जॉइंट होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जाम्पल है और ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट होते हैं। जॉइंट्स में क्या होता है कि आपकी एक जो बोन होती है वो लाइक सॉकेट शेप होगी और दूसरी बॉल की तरह उस सॉकेट में फिट होती है। वो जो सॉकेट होता है ना, उसमें क्या होता है कि कैविटी बनी होती है और उस कैविटी में मौजूद होता है फिब्रो कार्टिलेज, ताकि ये जो होते हैं ये बॉडी के वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होते हैं, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर फिब्रो कार्टिलेज मौजूद होता है ताकि ये जॉइंट जो है इनकी डिसलोकेशन ना हो। नेक्स्ट टाइप क्या है कार्टिलेज की, इलास्टिक कार्टिलेज है। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए अगर तो इसमें क्या होता है, येलो इलास्टिक फाइबर्स होती हैं, ठीक है। कंपोजिशन और लोकेशन सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको बुक में बताए गए हैं इस पूरे चैप्टर में, तो इनको जो है वो अच्छे से याद रखना है आपने, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज की कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और सेल्स इसमें भी कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। अब ये चीज़ जो है ये इसमें कॉमन है कि जो भी इसकी कार्टिलेज के टाइप्स हैं तीनों हैं, हाइलिन है, फिब्रो है एंड नेक्स्ट इलास्टिक कार्टिलेज है। तीनों में सेल्स क्या होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, क्योंकि ये इसकी जनरल चीज़ है। बाकी आपने फाइबर्स इसमें याद रखनी है कि कौन कौन से टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं और मैट्रिक्स का कलर किस तरह का है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है लोकेशन की अगर बात की जाए इसकी, जो इलास्टिक कार्टिलेज
कार्टिलेज की लोकेशन है तो ये कहाँ पर मौजूद होता है, जो पिना ऑफ द ईयर है, जो ईयर का आउटर पोर्शन होता है वहाँ पर ये मौजूद होता है। इसके अलावा एपिग्लोटिस जो होता है, जो टॉप पोर्शन होता है ट्रेकिया का, ये वहाँ पर मौजूद होता है। जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पर ये मौजूद होता है। अब ब्लड वेसल्स में भी मोस्टली ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि इलास्टिक कार्टिलेज जो है ब्लड वेसल्स में कौन सी लेयर में होता है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको ट्यूनिका आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो मिडल लेयर होती है उसको ट्यूनिका मीडिया, एंड जो थर्ड लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको ट्यूनिका इंटीमा बोलती है। जो ट्यूनिका मीडिया होती है, मीडियम से याद रखें कि ये दरमियान में मौजूद होती है, और इस लेयर में क्या होता है, इलास्टिक टिश्यू जो है, इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ पर शेप की चेंजिंग रिक्वायर होती है। जैसे कि आपने पढ़ा है पीछे के जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको अपना डायमीटर चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर वेजोडाइलेशन भी होती है और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि इसमें मौजूद होते हैं ट्यूनिका इंटीमा। जो ट्यूनिका मीडिया लेयर होती है, इसकी जो मिडल लेयर होती है वहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं। ठीक है, ये कार्टिलेज की टाइप जो है वो हमने यहाँ पर कवर कर ली है। जो नेक्स्ट आपके पास थर्ड टाइप है टिश्यूज़ की, वो क्या है, मसल टिश्यू है। फर्स्ट टाइप क्या थी आपके पास, एपिथेलियल टिश्यू थी। नेक्स्ट टाइप थी कनेक्टिव टिश्यू, एंड नेक्स्ट टाइप इज द मसल टिश्यू। अब हमने मसल टिश्यू पढ़ना है। मसल टिश्यू क्या होते हैं, पूरी बॉडी में मसल्स लोकेटेड होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पूरी बॉडी में मसल्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा मसल्स का फंक्शन क्या होता है, जनरल सी बात है कि मसल्स जो होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह एज अ होल अगर मूव करना है तो उसमें भी मसल्स जो होते हैं वो बोन के साथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए तो इसमें 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज द स्मूथ मसल्स, नंबर 2 इज द कार्डियक मसल, एंड नंबर 3 इज द स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल्स की अगर बात करें तो इसका एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, इसमें स्ट्राइएशंस यानी कि धारियां नहीं बनी होती, ये स्मूथ होते हैं। ठीक है, विजरल होते हैं या इनवोलेंट्री होते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इनवोलेंट्री का मतलब क्या होता है कि कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, इनका एक्शंस जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, और इसकी इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है। इंट्रिंसिक एबिलिटी क्या होती है, मतलब ये इसमें नेचुरल कैपेसिटी होती है पेरिस्टालसिस की एबिलिटी की, ये कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन करते हैं। जैसे कि पेरिस्टालसिस होती है, इसोफेगस में पेरिस्टालसिस होती है, पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पेरिस्टालसिस जो हो रही होती है वो स्मूथ मसल्स की इंट्रिंसिक कैपेसिटी जो होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, उसी वजह से ही हो रही होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पॉइंट इसमें इसलिए ऐड किया गया है कि क्योंकि ये मसल्स जो होते हैं ये इनवोलेंट्री होते हैं, ये अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होते, तो इनको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इनकी लोकेशन की बात करें तो ये मसल्स मौजूद होते हैं ब्लड वेसल्स में। ठीक है, एंड जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि यूरेटर आ जाती है, यूरेटर जो किडनी के नीचे स्ट्रक्चर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को कैरी करता है, और इसके अलावा जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, डक्टेड ग्लैंड्स होंगे या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनकी डक्ट्स होंगी मतलब के, तो उन डक्ट्स में भी ये मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होता है उसमें, स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है और इसके अलावा यूट्रस में भी ये मौजूद होते हैं स्मूथ मसल्स। जितने भी आपने इनवोलेंट्री से याद रखना है, जो भी इनवोलेंट्री जिनका एक्शन होता है, जिनका अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन टाइप जो है वो इसकी कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल में भी सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इररेगुलर स्ट्राइशंस होती हैं। स्मूथ में स्ट्राइशंस नहीं थी, कार्डियक में इररेगुलर स्ट्राइशंस होती है। ये भी इनवोलेंट्री होता है, अंडर जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होगा। और इसकी लोकेशन की बात करें तो कार्डियक जो है वो वर्ड हार्ट के लिए ही यूज़ करते हैं, और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, हार्ट में ही मौजूद होते हैं। ये मसल सिर्फ हार्ट में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट इसकी टाइप है, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। अब मल्टीपल न्यूक्लियस क्यों होती है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न इस तरह से एक्सप्लेन की जाती है कि जो स्केलेटल मसल होती हैं आपकी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और इनका फंक्शन भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये अंडर वोलेंट्री कंट्रोल होते हैं, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं। आप अपने स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी को खुद कंट्रोल करते हैं। जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, अब क्योंकि ये अंडर वोलेंट्री कंट्रोल होते हैं इसलिए इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, तो वोलेंट्री कंट्रोल में होगा, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन को कौन कंट्रोल करता है, मोटर नर्व इंपल्स होती है जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती है। अब ये मोटर नर्व इंपल्स का मैसेज जो है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन NMJ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तक जो है वो इसको एक्सटेंड करता है। इसके अलावा इसमें ये पॉइंट कॉमन है कि ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, और ब्रीदिंग में जो मसल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपकी जो स्टर्नोक्लियोइडोमास्टोइड मसल्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ब्रीदिंग के जो मसल्स होते हैं, डायाफ्राम है, ये सारे क्या हैं, स्केलेटल मसल्स ही होते हैं।
नेक्स्ट क्या टाइप है, जो फोर्थ वन टाइप है इसकी टिश्यूज़ की, वो नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू की बात की जाए अगर, तो इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। नंबर वन इज़ द एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब ये जो एक्साइट हो जाते हैं, जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। नर्वस टिश्यू जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, इसका फंक्शन यही है कि ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज की कंडक्शन करता है। तो जो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स जिसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये क्या करते हैं, कंडक्शन करवाते हैं। और जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, वो ग्लायल सेल्स होते हैं, जो सिर्फ इसको प्रोटेक्शन और नरिशमेंट का काम कर रहे होते हैं। वो एक्साइट नहीं होते, मतलब कि वो मैसेज की ट्रांसफ़र जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं करते। ठीक है, सिर्फ ये पॉइंट्स हैं, यहाँ तक आपने इस चैप्टर को जो है वो अच्छे से करना है। बस एक चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे, टिश्यू रीजनरेशन का टॉपिक है। जो टिश्यू रीजनरेशन है ना, मतलब कि जब भी कोई टिश्यू जो होता है वो डैमेज होता है, आपको पता है, तो उसने क्या करना होता है, रीजनरेट करना होता है, खुद को हील करना होता है। इसमें क्या होता है, 3 टाइप्स के जो सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जो 3 टाइप्स के इसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं आपके पास, लेबाइल सेल्स हैं। नंबर 2 इज़ द स्टेबल सेल एंड नंबर 3 इज़ द परमानेंट सेल्स। ये 3 सेल्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। लेबाइल सेल्स क्या होते हैं, लेबाइल सेल्स में रीजनरेशन का रेट जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि एपिथेलियल सेल्स जहाँ पर भी मौजूद होते हैं, ये जल्दी रीजनरेट कर जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये लेबाइल सेल्स होते हैं। स्टेबल सेल्स क्या होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, इनमें रीजनरेशन होती तो है, मतलब उसके पास एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की, बट ये नॉर्मल कंडीशन में बहुत कम ऐसा होता है कि रीजनरेशन करें स्टेबल सेल्स, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। और मोस्टली ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, लीवर में, किडनी में, जो बोन्स के सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टेबल सेल्स में आते हैं। परमानेंट सेल्स की बात करें तो ये परमानेंट अपनी वही कंसिस्टेंसी ही मेंटेन करते हैं। इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन नहीं होती, इसमें रेप्लिकेशन रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं होता। जैसे कि नर्व सेल जो होते हैं, जितने एक दफ़ा फॉर्मेशन होगी, नर्व्स की डेवलपमेंट जब हो गई, जब वो मेच्योर हो गए, तो दोबारा उसमें रीजनरेशन या रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होता। फिर वो एजिंग में आगे जब जैसे जैसे एज एडवांस होती है, उनकी डीजनरेशन होती है, रीजनरेशन नहीं होती। ठीक है, वो डीजनरेट ही होते हैं सेल्स जो होते हैं। हमने ये सारा पॉइंट जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, ये सारा हम कवर कर चुके हैं। ये बुक के जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ तक जो है ये हमने इसको सारा जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर था, इसमें जितने भी टॉपिक्स थे, अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो इसमें सेल का स्ट्रक्चर सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था, मतलब कि ऑर्गेनेलीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़, उनका फंक्शन बताया गया था। ठीक है, उसके बाद सेल्स मिले, उन्होंने मिलके टिश्यूज़ बनाए, और टिश्यूज़ की जो रॉस एंड विल्सन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दी हुई है, वो 4 टाइप्स बताई हुई हैं। 4 टाइप्स के हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, देन उसकी टाइप्स एक्सप्लेन की हुई हैं, देन हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है और उसकी टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू इसमें थोड़ा डिटेल टॉपिक है, बाकी सारे जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म में बताए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ द मसल टिश्यू। मसल टिश्यू की 3 टाइप्स बताई हुई हैं कि कौन कौन सी हैं, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड थर्ड वन, और जो लास्ट वन जो है इसकी टाइप, 4th टाइप जो है वो नर्वस टिश्यू है, और उसको एक्सप्लेन किया गया है। एंड देन हमने इसमें एक टॉपिक ये टिश्यू रीजनरेशन वाला ऐड किया है, और यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर।